इधर कंस ने सर्वप्रथम भगवान को मारने के लिए एक मौसी जी को भेजा, जिनका नाम क्या था? पूतना मौसी। पूतना भगवान को मारने के लिए आई, इसका नाम ही है पूतना। बहुत से लोग पूतना शब्द का अर्थ करते हैं पूत ना, जिसके पूत ना हो वो पूतना है, पर ऐसा नहीं है। पूतना शब्द का अर्थ है पूतान पवित्रान बालान अपि नयति सपूतना, जो छोटे छोटे बच्चों को मार दे, छोटे बच्चों का जो रक्तपान करे, ऐसी जो राक्षसी है उसका नाम है पूतना। बोलो राधे राधे। तो पूतना से कहा कि जाओ तो ब्रजमंडल में 3 महीने से जितने भी छोटे बच्चे हैं ना उनको मार के आओ। पूतना आई भगवान को मारने के लिए, पर कैसी आई? थी तो ये राक्षसी, पर अपने राक्षसी स्वरूप को छिपाकर और सुंदर रूप बना के आई। इतनी सुंदर बन के आई कि पूछो मत महाराज। इसने सोचा होगा कि सुंदर बनने के लिए पहले एक बार ब्यूटी पार्लर चले जाएं, फिर जाएं भगवान के पास, क्योंकि मैं हूं तो राक्षसी, पर यदि ऐसे ही चली गई तो पता नहीं लोग हमको देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो पूतना पहले ब्यूटी पार्लर गई, खूब अच्छा श्रृंगार कराया। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा श्रृंगार किया अद्भुत। बल्बुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितै मनोहरंतिम वनिता ब्रजौकसाम् अमं सतां भोज करेण रूपिणीं गोप्रिया श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम्। पूतना भगवान से मारने के लिए गई तो सुखदेव जी कहते हैं इतनी सुंदर बन के गई कि मनोहरंतिम, जितने भी ब्रजवासी रास्ते में मिलते हैं ना उनके मन को हरण करती हुई जा रही थी, इतनी सुंदर बन के गई। अच्छा, भगवान से कोई मिलने जावे, चलो संसार में कोई किसी से मिलने के लिए जाए तो खूब तैयार होके जाए, भाई हम अच्छे लगने चाहिए, बुरे ना लगे, बढ़िया से तैयार होके जाते हैं लोग संसार में मिलने के लिए, क्योंकि संसार आपके स्वरूप को देख के ही रिझते हैं। पर भगवान से कोई मिलने जावे और तैयार होके जाए, इससे कोई मतलब थोड़ी है। भगवान को आपके स्वरूप से मतलब नहीं है कि आप कितने गोरे हो, कितने कारे हो, कितना सुंदर आपने मेकअप किया, कितने अच्छे लग रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है भगवान को। भगवान चाहते हैं आपके जीवन की सहजता, आपके चित्त की निर्मलता, आपकी निष्ठा, आपका विश्वास। ठाकुर जी चाहते हैं। भगवान आपकी प्रतीक्षा के साथ साथ आपकी तितिक्षा को भी जानना चाहते हैं। संसार के लोग भले आपके रूप से रीझें, पर भगवान कभी किसी के रूप से नहीं रीझते। भगवान तो उसके निर्मल मन से रीझते हैं महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज जी में कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल जब हो जाता है ना तो हमको भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ता, भगवान हमारे पीछे पीछे आते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब कबीरदास जी के पीछे पीछे भगवान कबीर कबीर कहते हुए घूमने लगे ना, तो कबीरदास जी बोले, प्रभु आप केवल मेरे मन को देख के पीछे घूम रहे हो। अरे प्रभु, मेरा मन तो उन गोपियों के सामने कुछ भी नहीं है जो गोपियां आपको निरंतर याद करती हैं। भगवान कबीरा कबीरा क्या कहे, चल जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। आप सोचो कि कबीरदास जी खुद कहते हैं ये बात कि प्रभु आप मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो,
पर उन गोपियों का चित्त कितना निर्मल है, जिन गोपियों के पीछे कोटि करोड़ों करोड़ों कबीर भी उसी गोपियों के ऊपर निछावर करते हैं। महाराज भगवान गोपियों से कोई ऐसी प्रेम थोड़ी करते हैं, गोपियों का चित्त एकदम निर्मल है और भगवान निर्मलता ही देखते हैं। पूतना श्रृंगार करके गई भगवान से मिलने के लिए। अच्छा, ये तो कृष्णावतार की बात हो गई। भगवान के रामावतार में भी एक देवी जी गई थी मिलने के लिए। कौन गई थी? भगवान श्री राम से मिलने के लिए रूप बदल के एक देवी जी गई थी ना। देखो मैया बता रही हैं। अरे इंदौर में खूब कथाएं होती रहती हैं भाई, श्रोता अच्छे हैं, ऐसे थोड़ी। बोलो राधे राधे। तो भगवान के रामावतार में शूर्पणखा देवी जी आई थी भगवान से मिलने के लिए। तो शूर्पणखा भी भेष बदल के आई थी, सुंदर बन के आई थी और भगवान से बोली, प्रभु तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आप जैसे पुरुष और मेरे जैसी नारी दुनिया में कोई दो ही है ही नहीं, केवल आप पर हम हैं। अरे प्रभु, मैंने वैसे दुनिया में बहुत से वर देखे अपने लिए, पर कोई पसंद नहीं आया। आपको देख के वैसे पसंद तो आप भी ज्यादा नहीं हो। गोस्वामी जी की भाषा में गोस्वामी जी लिखते हैं, मन माना कछु तुम्हें निहारी। थोड़ा बहुत मन मान रहा है, चलेगा, दुआ कर लेंगे। भगवान ने इसकी सारी बातों को स्वीकार किया, पर इसकी जो मुख्य बात थी कि ये अपने आप को छिपा के बात कर रही थी। भगवान को बस यही पसंद नहीं है। भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति हमारे सामने अपनी स्वाभाविकता को रखे, जैसा स्वभाव है वैसा बना के। बनावटीपन भगवान को पसंद नहीं। बनावटीपन से तो संसार रिश्ता है, भगवान थोड़ी रिश्ते हैं भाई। तो बनावटीपन से जब भगवान को रिझाने गई तो क्या हुआ? शूर्पणखा का महाराज नाक कान काटे गए, नाक कट जाती है महाराज जब बनावटीपन लेके जाते हैं। तो आज पूतना जी रूप बना के गई, हाथ में कमल का पुष्प घुमाती हुई चली जा रही है। वर्ष की गलियों में कहते हैं बसर के बीच छतई टेढ़ी मेढ़ी होके चल रही है पूतना। कभी कभी तो आगे आ रहे ग्वालों में टक्कर मार देती, तो ग्वाल वाल भी कहते अरे देखो ये देवी जी, हमें लगता है कि आकाश में रहने वाली कोई देवलोक से पधारी हैं, इसलिए उनको धरती पे चलने का अभ्यास नहीं है, टक्कर मार के चल रही है। अद्भुत पूतना का स्वरूप लग रहा है। वह पूतना जैसे ही वहां से आगे जाने लगी, जाते जाते नंद महल का पता पूछते पूछते आगे पहुंची और कहा कि यही नंद महल है। दरवाजे पे खड़ी हो गई, दरवाजा खटखटाया, अरे यशोदा खोलो। यशोदा मैया ने दरवाजा खोला, पूतना को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। पूतना बोली, अरे मैया कहा तू आंखन को फाड़ फाड़ के देख रही है, हमको ना पहचानो? अरे मैं तेरी बहन हूं। यशोदा मैया बार बार सोचे कि मेरी बहन कहां से आई, कहां से तू बहन है? पूतना बोली, अरे यशोदा तू तो ऐसे देख रही है जैसे हमको पहचाने ना है, मैं तो तेरी बहन हूं। कौन से संबंध से बहन है? पूतना बोली, अरे यशोदा मैं तेरी मौसी की मौसी की मौसी की मौसी की छोरी हूं। यशोदा जी ने कहा, अरे इतनी लंबी रिश्तेदारी, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, अब तू बहन है तो घर में आ जा। पूतना को भीतर प्रवेश करा दिया और पूतना ने कहा, माँ मैं आपके बेटा का दर्शन करने के लिए आई हूँ, लाला का दर्शन करने के लिए, दर्शन करा दो। पर ये तो आई थी मारने के लिए, अपने स्तन में विष लगा के आई थी कि भगवान को स्तन पान कराऊंगी और ठाकुर जी मर जाएंगे। भगवान पालने में पौड़े हैं, यशोदा मैया काम धंधे में लगी हैं। यशोदा जी ने कहा, अरे बहन अभी अभी मैंने अपने लाला को पालने में सुलाया है, थोड़ी देर सो जान दो फिर दर्शन कर लियो। नाना मैं अभी करूंगी दर्शन। भगवान तो जागी रहे थे। जैसे ही पूतना मौसी जी आगे बढ़ी कि पूतना मौसी जी को देख के भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। महाराज भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए पता है आपको? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि ठाकुर जी ने मन में सोचा कि मैं हूं मायापति और ये है मायावती, ये माया का रूप बना के आई, अविद्या है। यदि मेरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ी और इसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया तो हमारे ब्रजमंडल के जितने भी ग्वाल बाल हैं सब डर के भाग जाएंगे, तो हमें इसको देखना ही नहीं है। भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि ठाकुर जी नेत्र बंद करके सोच रहे हैं
कि हमारी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महामुनि नित्य निरंतर ध्यान लगाते हैं, तब उनके ध्यान में एक झलक हमारी पाते हैं। आखिर इस पूतना ने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जो हमारा प्रथम दर्शन करने के लिए, हमको स्तनपान कराने के लिए आ रही है? तो भगवान ने नेत्र बंद करके उसके पूर्व जन्मों की लिस्ट को खोलना शुरू किया, देखने लगे कि ये कौन है। तो नेत्र बंद करके भगवान ने देखा कि ये पूतना कोई और नहीं, ये बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब भगवान वामन जी बन के बलि के यहाँ कल पहुंचे थे ना, तो उसी समय बलि की पुत्री रत्नमाला ने जब वामन जी के दिव्य स्वरूप को देखा तो गदगद हो गई। उसने कहा देखो कितना अच्छा बालक है, ऐसे बालक को तो मैं अपना स्तनपान कराऊं। लेकिन जब वही वामन जी वामन से विराट बन गए, बलि की पूरी संपत्ति को ले लिया, तो बलि की बेटी रत्नमाला के मन में क्रोध आ गया कि अरे इसको स्तनपान नहीं, दूध नहीं पिलाना, इसको तो विष पिला के मार देना चाहिए। भगवान ने कहा देवी जी तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी करेंगे। तो वही रत्नमाला पूतना बन के आ गई महाराज। अथवा भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान ने सोचा कि ब्रजमंडल में मैं आया हूं दूध दही माखन का स्वाद लेने के लिए, और ये पूतना मौसी जी हमको विष पिलाने के लिए आई हैं, तो विष पीने का अभ्यास तो भोलेनाथ को है भाई, हमें थोड़ी है। तो नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ को बुला रहे हैं कि हे शंकर भगवान जल्दी जल्दी आ जाओ, तो विष को आप पी लेना और दूध को मैं पी लूंगा। महाराज बोलो राधे राधे। अथवा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, ठाकुर जी ने सोचा कि जब कभी माताएं अपने बच्चों को कड़वी कड़वी दवा पिलाती हैं ना, तो बच्चों से कहती हैं बेटा आंख मूछ के पी जा, आंख बंद करके जल्दी पी जाओ। अब पता नहीं माताओं के यह वाक्य कहने से वो दवा मीठी हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, बच्चे आंख बंद करके पी जाते हैं। तो भगवान ने सोचा कि कड़वा कड़वा विष पान करना है तो आंख बंद करके एकदम से पी जाऊंगा, जिससे हमें कड़वा नहीं लगेगा, इसलिए नेत्र बंद किए। अथवा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि ठाकुर जी के दो नेत्र हैं, और इन दोनों नेत्रों में एक नेत्र है चंद्रलोक, एक नेत्र है सूर्यलोक। तो दोनों लोगों ने सोचा कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए आ रही है, ऐसी राक्षसी पूतना के लिए तो हम अपने अपने लोकों के दरवाजों को ही बंद कर लेते हैं। तो दोनों लोगों ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। बहुत से भाव हैं भगवान के नेत्र बंद करने को लेके। भगवान ने नेत्र बंद किए, पूतना मौसी जी आगे बढ़ी, ठाकुर जी को उठा के गोद में लिया, और गोद में लेके जैसे ही स्तनपान कराने लगी कि भगवान छोटे से ठाकुर जी हैं, अपने नन्हे नन्हे ओष्ठों से पूतना के स्तन को पान करने लग गए। दूध को पिया, दूध पीते पीते भगवान उसके विष को भी पीने लगे, और विष को पीते पीते ठाकुर जी उसके प्राणों को भी पीने लगे। अब तो पूतना चिल्लाने लगी, अरे निपूते छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस मेरी एक ही कमी है कि मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब किसी को पकड़ लेता हूं फिर उसको छोड़ता नहीं हूं। महाराज ये कमी मेरी। अब तो पूतना भगवान को लेके महल से बाहर निकली। सुखदेव जी कहते हैं ये छोटी मोटी पूतना नहीं थी, त्रिगव्यू थी महाराज, 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना, विशाल राक्षसी बन गई। भगवान ने इसके प्राणों को पिया, और ठाकुर जी ने पूतना को सर्वप्रथम कंस के बगीचे के ऊपर ही पटका। महाराज बगीचे पे क्यों पटका? क्योंकि इतना विशाल शरीर है, कहीं और पटकेंगे तो इसके संस्कार के लिए लकड़ी कहाँ से आएंगे, तो बगीचे के ऊपर ही पटक दिया कि वहीं पड़ी रहेगी, वहीं जला देंगे इसको। बोलो राधे राधे। उस बगीचे के ऊपर पूतना मौसी जी गिरी, धम्म दी से आवाज आई, यशोदा मैया भागी, कहाँ भयो कहाँ भयो। तुरंत जाके देखा तो छोटे छोटे ग्वाल बाल बोले मैया हम बताएं कहाँ भयो, बताओ लाला कहाँ भयो। एक ग्वाला बोलो मैया हम तो यहीं गिल्ली डंडा को खेल खेल रहे, तब तक तुम्हारे लाला को ये दारी पूतना लेके भाग रही। हमने जैसे ही पूतना को देखो तो हमने सोची हमारे मैया के लाला है, पूतना कहाँ लेके भाग रही है। तो मैया हमने सोची क्या पूतना है पकड़ के पटकूं, और हम सब ग्वाल बालन ने पूतना की टांग को पकड़ के जैसे ही पटके हो दारी धम्म दी से गिर गई, मर गई। और मरी मराई पूतना में छोटे छोटे ग्वाल बालों ने 2-3 लात मारी, ले मैया और मार दियो मैंने। मैया बोली अरे लालाओं सुबह सुबह ते भांग तो ना छान ली तुमने, इतनी बड़ी पूतना, इतनी बड़ी पूतना तुम छोरन ने मार दी, भागो यहां से। सब छोराओं को भगा दिया, और मैया यशोदा ने जाके कहा कि भाई हमारे लाला को उतारो, कोई बड़े बड़े ग्वाल बाल आए। अब
अब इतनी विशाल पूतना पे चढ़े कैसे? तो उसके जो बाल थे ना वो बड़े रस्सी जैसे थे, तो बालों को पकड़ के महाराज सिर तक पहुंचे। सिर के पास जैसे ही पहुंचे तो मुंह के पास आ गए। मुंह के पास आए तो यहाँ से गले के बीच का जो जगह है ना, ये तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई गहरी खाई हो। तो बेचारे यहाँ मुंह के पास आके फिर कान के कुंडल में पहुंचे। कानों से फिर महाराज कंधे पे आए, फिर जाके भगवान को जैसे तैसे नसेनी लगा के नीचे उतारा। यशोदा जी को भगवान सौंपे। ठाकुर जी को यशोदा मैया ने हाथ में लिया और हाथ में लेके सीधे गौशाला की ओर निकल पड़े। गौशाला में ले जाके सुखदेव जी कहते हैं मैया यशोदा ने भगवान को गैया के गौमूत्र और गोबर से स्नान कराया। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षां चकुर सकृता द्वादशांगे सुनाम। गैया के गोबर गैया के गौमूत्र से भगवान को स्नान कराया।